हमारे पीछे देख रहे होंगे आप कि वहाँ टेंट लग रहा है और अगर आप जूम करके दिखाएंगे तो वहाँ जनसभा लिखा हुआ है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा की तैयारियाँ चल रही हैं। तमाम भाजपा के और जो भी टेंट लगाने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग मौजूद हैं पीलीभीत में। पीलीभीत चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि वरुण गांधी और मेनका गांधी यहाँ से लगातार 36वीं साल थी ये, और 36 साल से उन्हीं के सांसद, वही दोनों लोग सांसद रहे। और यहाँ से मेनका गांधी जब संसद गई तो उन्हें मंत्री भी बनाया गया, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन इस बार पीलीभीत में खास ये हुआ कि मेनका गांधी या वरुण गांधी उम्मीदवार नहीं हैं। दोनों के मेनका गांधी को दूसरी सीट पे भेज दिया गया और वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह पर जितेंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया। जितेंद्र प्रसाद शाहजहाँपुर के रहने वाले और उत्तर प्रदेश की सरकार में PWD मंत्री हैं। ये तमाम आप देख रहे होंगे कि हज़ारों की संख्या में कुर्सियां लगी हैं। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो भाजपा कार्यक्रम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। और पीलीभीत इस समय एक तरीके से कहें कि यहाँ पे कर्फ्यू का भी माहौल है। और हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनके साथ तमाम सुरक्षा भी आती है। आसमान में ड्रोन भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो बात है यहाँ पे जो रैली हो रही है इसको लेकर कई सारी बातें ये निकल के आ रही हैं कि जब वरुण गांधी का टिकट कटा और जितेंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया, इसी वजह से रैली यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी पड़ रही है। ये कुछ लोगों ने हमें बताया। कारण जो भी हो, जब जितेंद्र प्रसाद को टिकट मिला तो ये कहा गया कि वरुण गांधी की वजह से विरोध होगा। वरुण गांधी ने भी ऐसे संशय बनाया रखा बीच में कि हो सकता है, ऐसी अटकलें लगी कि वरुण गांधी या तो निर्दल लड़ सकते हैं, या ऐसा भी कहा गया कि सपा उन्हें टिकट दे सकती है। सपा ने यहाँ से, ये जो सीट है सपा के पाले में है, इंडिया गठबंधन में, और सपा ने यहाँ से भगवत शरण गंगवार को अपना उम्मीदवार बनाया। फैक्टर यहाँ पे 2 लोगों का नहीं है, फैक्टर यहाँ पे 3 लोगों का है। बसपा ने जिस प्रत्याशी पे अपना दांव लगाया है, यहाँ पे पीलीभीत माना जाता है कि 5 लाख से अधिक यहाँ पे जो मतदाता हैं इस लोकसभा क्षेत्र में वो मुस्लिम हैं। और बसपा ने मुस्लिमों को साधने के लिए फूल बाबू के नाम से मशहूर हैं यहाँ पे। उनके पिताजी नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं। फ़िलहाल वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उन पे जब बसपा ने दांव लगाया, हम चाहेंगे कि आप आगे चलते रहिए और हम और भी तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। जब उन पे दांव लगाया तो ऐसा कहा गया कि अब यहाँ पे जो माहौल है वो त्रिकोणीय हो गया है और सपा की जगह यहाँ पे जो टक्कर है वो बसपा दे सकती है, क्योंकि बसपा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया है। बहरहाल आप देख रहे होंगे कि जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं वो लगातार हो रही हैं, क्योंकि ये अभी रात के 12 बज रहे हैं। कल क्या कहें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे के करीब यहाँ पे दो और एक और एक्स्ट्रा हेलीपैड बनाया गया है। वहाँ पे उनका विमान उतरेगा, हेलीकॉप्टर उतरेगा, हेलीकॉप्टर से वो पहुँचेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और उनके साथ तमाम लोग भी यहाँ पे मंच पे दिखेंगे। तमाम कुर्सियाँ मैं चाहूँगा कि तमाम कुर्सियाँ भी दिखाए जाएँ। वहाँ पे कुर्सियाँ भी लगनी शुरू हो गई हैं और जो मंच जो सज रहा है वो ऐसा कहा जाता है कि भाजपा जो है वो कार्यक्रम को लेकर, जनसभाओं को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, बहुत सतर्क रहती है और वो चाहती है कि उसके कार्यक्रमों में कोई भी चूक ना हो। और वो जो तैयारी होती है वो 10 दिनों से 15 दिनों से लगातार शुरू हो जाती है। ग्राउंड को लेवल करने की बात हो, चाहे तमाम कुर्सियों को लगाने की बात हो, लाइटें लगाने की बात हो। मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं कि तमाम LED स्क्रीन भी लगी हुई है, ताकि कोई भी यहाँ पे आए तो उसे कोई दिक्कत की सामना ना करना पड़े। अलग अलग रो बनाए गए हैं, कहीं अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग ब्लॉक के लोगों को बैठने की व्यवस्था, अलग दिव्यांगजनों के लिए अलग व्यवस्था। और आप देखेंगे तो जो सबसे मेजर बात होती है भाजपा की रैली की, आप देखेंगे तो जो लाइटिंग की है, जो साउंड सिस्टम का प्लान होता है वो पूरा तय होता है, पहले से वो तय होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होती है वो किसी चिन्हित आदमी को ये जिम्मेदारी दी जाती है और वहाँ के जो स्थानीय नेता होते हैं, हमने अभी यहाँ के जिलाध्यक्ष, पीलीभीत जिलाध्यक्ष से भी बात की तो उन्होंने भी बताया कि हम लोग अब आज रात भर रहने वाले हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं संपन्न भारत और
पेज को फॉलो कर लीजिए, आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।